ठीक है। तो बेटा यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले फ्लोएम फाइबर्स जो था हमारा पार्ट, वो स्टार्ट करते हैं। फ्लोएम फाइबर्स, जैसे कि तुम लोगों को बताया था कि जो फ्लोएम होता है, फ्लोएम को हम बास्ट भी बोलते हैं, उसको बास्ट फाइबर्स भी बोलते हैं। बास्ट फाइबर्स, ठीक है। अब तुम्हें पता है फाइबर्स है, फाइबर्स, तो फाइबर्स किसके बने होंगे? स्क्लेरेंकाइमा के। स्क्लेरेंकाइमा फाइबर्स होते हैं, तो ये बने किसके होंगे? स्क्लेरेंकाइमा के। अच्छा ये बताओ, स्क्लेरेंकाइमा लिविंग है, डेड है? डेड। हाँ गुड, ये डेड होता है, ठीक है। अच्छा, ये जो ये फ्लोएम फाइबर्स है, फ्लोएम फाइबर्स जनरली प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होता है। जनरली प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होता है और सेकेंडरी फ्लोएम में प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट इन सेकेंडरी फ्लोएम, ठीक है। अच्छा भाई, तुम्हें पता है कि ये जो स्क्लेरेंकाइमा है, स्क्लेरेंकाइमा का मेन काम क्या होता है? कोई फंक्शन बता सकता है? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ स्क्लेरेंकाइमा? मैकेनिकल सपोर्ट। वेरी गुड, मैकेनिकल सपोर्ट देगा ये। हाँ। अच्छा, ये जो स्क्लेरेंकाइमा होता है, लिविंग होते हैं, डेड होते हैं? डेड। डेड। डेड होते हैं। ये लिग्निफाइड होते हैं, नॉन लिग्निफाइड होते हैं? लिग्निफाइड। लिग्निफाइड। वेरी गुड। तो वही फंक्शन है इनका कि मैकेनिकल सपोर्ट देना है इनको, ठीक है, सी एलिमेंट्स को। गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट, गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। और तुम लोगों को बताया था कि जो फ्लोएम फाइबर्स होते हैं कमर्शियली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कमर्शियली इनको हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसे हमने बताया था हेम्प प्लांट से, जूट प्लांट से, तो फ्लोएम फाइबर्स को हम कमर्शियली यूज करते हैं, ठीक है। ये हो गया फ्लोएम फाइबर्स के बारे में। नेक्स्ट है फ्लोएम पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा होता है, पैरेन्काइमा लिविंग होता है, ठीक है, तुम्हें पता है। अच्छा, अच्छा इसका मेन फंक्शन क्या होगा? ये फूड्स को स्टोर करेगा, इट स्टोर्स फूड मटेरियल और कुछ अदर सब्सटेंसेस, अदर सब्सटेंसेस, ठीक है। अच्छा, तो एक और इसका मेन फंक्शन है, ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा तुम्हें। द फंक्शन ऑफ फ्लोएम पैरेन्काइमा, द फंक्शन ऑफ फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। और फ्लोएम का इसमें एक्चुअली फ्लोएम रेज आएगा, फ्लोएम रेज। फ्लोएम पैरेन्काइमा का बना होता है, ठीक है, रे पैरेन्काइमा का। इस कंडक्शन ऑफ फूड, conduction of food in radial direction। ध्यान रखना है थोड़ा कि अगर फ्लोइम रेस के बारे में बात कर रहे हैं तो फ्लोइम रेस रेडियल डायरेक्शन में फूड को कंडक्ट करती है। अगर ये जाइलम रेस की बात करता तो जाइलम रेस रेडियल डायरेक्शन में वाटर को कंडक्ट करती है। थोड़ा ये ध्यान रखना बेटा, ये पॉइंट मैंने स्टामा कर दिया, उसको थोड़ा याद रखना। रेडियल डायरेक्शन में रे है तो रेडियल डायरेक्शन में कंडक्ट करेगा, ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें। सर रेडियल डायरेक्शन क्या होता है? रेडियस, ये ऐसी रेडियस नहीं होता सर्कल में? ओके सर। हाँ। अच्छा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टार मार्क कर रहा है मैंने। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ मोनोकॉट प्लांट।
ठीक है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फ्लोएम पैरेंकाइमा मोनोकॉट प्लांट में, मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट प्लांट में नहीं होता। थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा ये भी, ठीक है। अच्छा, अब देखो तुम्हें पता है कि जो कंडक्टिंग पार्ट है फ्लोएम का, कंडक्टिंग पार्ट है फ्लोएम का, फूड कंडक्ट करता है ना, कौन कौन सा है? सीव ट्यूब्स, सीव सेल्स। सीव ट्यूब्स तो एंजियोस्पर्म में होते हैं। सीव सेल्स कहाँ होते हैं बताओ? सीव सेल्स जिम्नोस्पर्म हाँ, वेरी गुड, जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स में, गुड। तो सीव ट्यूब हो गया, सीव सेल्स हो गए, ठीक है। कंपेनियन सेल, कंपेनियन सेल्स। अच्छा, कंपेनियन सेल्स कहाँ होते हैं? एंजियोस्पर्म, गुड। और जिम्नोस्पर्म्स में उसकी जगह क्या होते हैं? एल्ब्यूमिनस सेल्स। वेरी गुड, एल्ब्यूमिनस सेल्स, ये होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में, ठीक है। तो मैं अगर ये बात करूं, सिंपल कंडक्टिंग पार्ट, ये सारा कंडक्टिंग पार्ट है, तो कंडक्टिंग पार्ट ऑफ फ्लोएम बोलते हैं लैप्टोम। एक लैप्टोम बोलते हैं सारे कंडक्टिंग पार्ट को। कंडक्टिंग पार्ट ऑफ जाइलम को क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? हार्ड्रोम। वेरी गुड, हार्ड्रोम, एग्जैक्टली सही बोला, ठीक है बेटा। तो ये तुम लोगों ने सही पढ़ा। तो कंडक्टिंग पार्ट ऑफ फ्लोएम इज लैप्टोम। जो फूड को कंडक्ट करते हैं फ्लोएम में पार्ट, उसको लैप्टोम बोलते हैं, लैप्टोम, ठीक है। ये थोड़ा वर्ड हमें याद रखना पड़ेगा। तो ये फ्लोएम पैरेंकाइमा भी खत्म। जो नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे वो पढ़ेंगे हम टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे हम लोग, वो पढ़ने जा रहे हैं टिश्यू सिस्टम। तो हम लोग जो टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे बेटा, 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम पढ़ना है हमें, ठीक है। तो 3 टाइप के जो टिश्यू सिस्टम पढ़ना है, तो मैं लिख देता हूँ। बेस्ड ऑन द डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर, टिश्यू classified into 3 systems, classified into 3 system। कौन कौन से हैं? एक है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक है। एक है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, और एक है वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो हमें 3 टिश्यू सिस्टम पढ़ने हैं बेटा। तो 3 टिश्यू सिस्टम कौन कौन से? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं, वो पढ़ने जा रहे हैं हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो सबसे पहले हेडिंग है हमारी फर्स्ट, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। सबसे पहली हेडिंग जो है हमारी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, तो हम इसको पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो एपिडर्मल, एपिडर्मल मतलब एपिडर्मिस, तुम लोगों को पता है एपिडर्मिस सबसे ऊपर वाला पार्ट, जो सेल्स होते हैं प्लांट में, तो सबसे ऊपर जो होता है एपिडर्मिस होती है, ये तुम लोगों को पता है। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इट कंसिस्ट ऑफ एपिडर्मिस, इसमें एपिडर्मिस होगी, एंड इट्स एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स, और इसके साथ कुछ स्ट्रक्चर जुड़े हुए हैं वो भी होंगे, ठीक है। कैसे, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स, वो हम पढ़ते हैं, ठीक है। अब सुनना ध्यान से, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं जो एपिडर्मिस होती है, अगर मैं तुमसे बोलूं जो एपिडर्मिस होती है, एपिडर्मिस तो जानते हो ना, सबसे ऊपर वाली लेयर टिश्यू में, प्लांट टिश्यू में सबसे ऊपर वाली लेयर एपिडर्मिस होती है। तो एपिडर्मिस के ऊपर ना एक लेयर होती है, वैक्सी लेयर, जो कि बोलते हैं क्यूटिकल। एपिडर्मिस इज कवर्ड बाय वैक्सी लेयर। ये वाटर प्रूफ होती है, मतलब वाटर को लीक करने नहीं देते, वैक्सी लेयर, कॉल्ड एज क्यूटिकल, कॉल्ड एज क्यूटिकल। तो एपिडर्मिस जो भी है वो किससे कवर होती है? क्यूटिकल से। लेकिन ये जो रूट क्यूटिकल होती है, बट क्यूटिकल इज एब्सेंट
but cuticle is absent in root epidermis. अब सुनो, अगर स्टेम एपिडर्मिस है तो स्टेम एपिडर्मिस में क्यूटिकल होगी, ठीक है। अगर लीफ एपिडर्मिस है, लीफ एपिडर्मिस में क्यूटिकल होगी, चलो ठीक है। लेकिन रूट एपिडर्मिस में क्यूटिकल नहीं होती है, तो उसको कोई कारण बता सकता है क्यों नहीं होती है? सर सोचो। क्योंकि उस रूट कैप होती है। नहीं तो रूट कैप तो केवल टिप पे होती है ना। सर रूट तो क्योंकि रूट तो वाटर कंडक्ट करती है, वाटर कंडक्ट तो जाइलम करता है बेटा। वाटर को एब्जॉर्ब करती है। हाँ, वाटर को एब्जॉर्ब करती है, उसको बाहर से वाटर को एब्जॉर्ब करना है। तो अगर क्यूटिकल होगी तो क्यूटिकल को फिर पेनिट्रेट करने में दिक्कत आएगी ना, एब्जॉर्प्शन में दिक्कत आएगी। भाई एक सिंपल सी बात है, एक तरफ कॉटन लो और एक तरफ कोई प्लास्टिक की शीट लो, ठीक है। प्लास्टिक की शीट को पानी में डालो और एक कॉटन को डालो, तो कौन ज्यादा पानी एब्जॉर्ब करेगी? कॉटन। डेफिनेटली कॉटन। जो वो है प्लास्टिक की शीट, उस पे क्यूटिकल एक वैक्सी लेयर है। तो सिंपल सी बात है कि जो रूट होती है, रूट में एपिडर्म क्यूटिकल नहीं होती, बिकॉज रूट्स एब्जॉर्ब्स द वाटर फ्रॉम द सॉइल। रूट वाटर को एब्जॉर्ब करती है सॉइल में, इसलिए क्यूटिकल नहीं होती है बेटा, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना होगा तुम लोगों को, इम्पोर्टेंट था जो अभी तुम लोगों को बताया मैंने, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं तुम लोगों से एपिडर्मिस की, तो एपिडर्मिस तो हम समझिए कि सबसे ऊपर वाली लेयर है, और एपिडर्मिस बनी होती है पैरेन्काइमा की। एपिडर्मिस किसकी बनी होती है? पैरेन्काइमा की। एपिडर्मिस बनी है पैरेन्काइमा की, ठीक है। अच्छा, क्यूटिकल एब्सेंट होती है किधर? रूट्स में। अब सुनना ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे बात करूं स्टेम की एपिडर्मिस, रूट की एपिडर्मिस, एपिडर्मिस और लीव्स की एपिडर्मिस, लीव्स की एपिडर्मिस, तो यहाँ पे क्यूटिकल होगी, डेफिनेटली होगी। रूट के एपिडर्मिस में क्यूटिकल नहीं होगी और लीफ की एपिडर्मिस में क्यूटिकल होगी, ठीक है। अब जो स्टेम की एपिडर्मिस होती है ना बेटा, स्टेम की एपिडर्मिस में ट्राइकोम्स होते हैं, इनको बोलते हैं हम स्टेम हेयर्स। इनके बारे में पढ़ेंगे अभी। रूट के एपिडर्मिस में रूट हेयर्स होते हैं, तुम्हें पता है रूट हेयर्स ही एब्जॉर्ब करते हैं। यूनिसेलुलर किस जोन में होते हैं रूट हेयर्स? रूट जोन ऑफ मैच्योरेशन। हाँ, जोन ऑफ मैच्योरेशन। लीफ की एपिडर्मिस जो होती है, लीफ की एपिडर्मिस में बेटा स्टोमेटा मिलते हैं, स्टोमेटा, स्टोमेटा, ठीक है। अच्छा ध्यान सुनना, अब एक बार ना थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं इस चीज को सारा, तो ये क्या पार्ट है देखते हैं। तो मैं सबसे पहले ट्राइकोम्स की थोड़ा बात करूंगा। ट्राइकोम्स क्या होते हैं? ट्राइकोम्स तुम्हें पता है, ट्राइकोम्स एक स्टेम हेयर्स है, ठीक है। ट्राइकोम्स आर स्टेम हेयर्स, ट्राइकोम्स आर स्टेम हेयर्स, ठीक है। अच्छा, अब सुनना, ये जो ट्राइकोम्स होते हैं मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन रूट हेयर्स कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर, और ये मल्टी सेलुलर, डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। ट्राइकोम्स ब्रांच, देखो एनसीईआरटी की लाइन लिख रहा हूँ, दे मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। ये ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच भी हो सकते हैं, ठीक है। रूट हेयर यूनिसेलुलर है। हाँ, यू रूट हेयर्स यूनिसेलुलर होते हैं। ये सॉफ्ट भी हो सकते हैं और स्टिफ भी हो सकते हैं। स्टिफ मतलब थोड़े हार्ड, सॉफ्ट भी हैं, स्टिफ भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये सिक्रेटरी नेचर के भी हो सकते हैं, सिक्रेटरी नेचर के भी हो सकते हैं। मे बी सिक्रेटरी इन नेचर, मे बी इन सिक्रेटरी इन नेचर, या ग्लैंडुलर इन नेचर, कुछ सिक्रीशन करे, ग्लैंडुलर इन नेचर, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें ट्राइकोम्स की, तो ट्राइकोम्स किस में मदद करते हैं? ये वाटर को लॉस होने से बचाते हैं। ट्राइकोम्स हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस
ठीक है, इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस, ठीक है, वाटर लॉस से बचाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये पूरा ट्राइकोम्स के बारे में हमने पढ़ लिया, तो जितने पॉइंट्स हो सकते हैं ट्राइकोम्स में इसी पेज पे लिख दी, इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना। स्टेम हेयर्स एंड ट्राइकोम्स मल्टीसेलुलर होते हैं, इसको मैंने मार्क कर दिया। ये सारे जो पॉइंट्स स्टार मार्क कर रहा हूं इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी के हैं, ठीक है। ब्रांच भी हो सकते हैं, अनब्रांच भी हो सकते हैं, सॉफ्ट हो सकते हैं, स्टिफ हो सकते हैं। स्टिफ मतलब थोड़े हार्ड, सिक्रेटरी इन नेचर, ग्लैंडुलर इन नेचर के हो सकते हैं, और ये पानी के लॉस को, वाटर के लॉस को बचाते हैं ट्राइकोम्स, ठीक है। तो ये हमने स्टेम हेयर्स के बारे में पढ़ा, दैट इज ट्राइकोम्स, ठीक है। एक बार रूट हेयर्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक दो पॉइंट लिख लेते हैं। नेक्स्ट है रूट हेयर्स। रूट हेयर्स भी तो एपिडर्मिस में होते हैं, तो ये भी एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट है। तो रूट हेयर्स कहाँ मिलते हैं? रूट्स में मिलते हैं, जोन ऑफ इलोंगेशन में मिलते हैं, ठीक है। ये मैं लिख नहीं रहा, तुम्हें पता है, ठीक है। जोन ऑफ मैचुरेशन में मिलता है। सॉरी बेटा, जोन ऑफ मैचुरेशन में मिलते हैं, यस, जोन ऑफ मैचुरेशन में मिलते हैं। यूनिसेलुलर होते हैं, इंपॉर्टेंट है कि यूनिसेलुलर होते हैं, और वो होते हैं मल्टी सेलुलर, ठीक है। इनका फंक्शन क्या है? फंक्शन में पता है, रूट हेयर्स क्या करते हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल, हेल्प्स इन absorption of water and minerals from the soil। ये इनका फंक्शन है, ठीक है, रूट हेयर्स का ये फंक्शन है। तो ये हमने पढ़ लिया रूट हेयर्स के बारे में, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं स्टोमेटा। स्टोमेटा भी तो होता है लीफ के एपिडर्मिस में, यहाँ पे देखा था हमने कि लीफ के एपिडर्मिस में स्टोमेटा होता है। थोड़ा इसको भी देख लेते हैं, अब ध्यान से देखेंगे तो स्टोमेटा present in epidermis of leaves। ये लीव्स के एपिडर्मिस में होते हैं, ठीक है। अब इनका एक बार देख लेते हैं कि कैसे होते हैं, ध्यान सुनेंगे। हम पढ़ने जा रहे हैं किसके बारे में? स्टोमेटा के बारे में, ठीक है। तो ध्यान से सुनेंगे। स्टोमेटा का तुमने स्ट्रक्चर पढ़ा था किस क्लास में? 9th 10th में भी पढ़ा होगा, याद है कुछ? नहीं याद? चलो बता देते हैं हम। ध्यान सुनो, देखो, अगर मैं स्टोमेटा का स्ट्रक्चर की बात करूं तो ध्यान से देखेंगे। ठीक है, आप सुनो। एपिडर्मिस है, क्योंकि ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये सारे एपिडर्मल सेल्स हैं, एपिडर्मल सेल्स जो एपिडर्मिस में होते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखेंगे थोड़ा। ये जो बनाया मैंने, ये गार्ड सेल्स कहलाते हैं। किडनी शेप, बीन शेप होते हैं, इनको क्या बोलते हैं हम? गार्ड सेल्स, गार्ड सेल्स, ठीक है, गार्ड सेल्स। अगर तुम गार्ड सेल्स को देखोगे तो तुम लोगों को दिखेगा कि गार्ड सेल्स की इनर वॉल थिक बनाई है और आउटर वॉल थिन, दिख रहा है ना? गार्ड सेल्स की इनर वॉल मोटी बनाई है और आउटर वॉल थिन बनाई है, ठीक है। तो गार्ड सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं, ध्यान रखना, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं गार्ड सेल के अंदर। ये क्लोरोप्लास्ट बनाए हम लोगों ने, ठीक है, गार्ड सेल्स है। अच्छा, गार्ड सेल्स के सराउंडिंग में, गार्ड सेल्स के आसपास कुछ सेल्स होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं इसके आसपास। उन सेल्स का नाम होता है सब्सिडरी सेल्स, यहाँ लिख देते हैं। इन सेल्स का क्या नाम है? सब्सिडरी सेल्स, ठीक है। और तुम लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा, ये जो ये है, इसको बोलते हैं स्टोमेटल अपर्चर। इससे स्टोमेटल अपर्चर, ये स्टोमेटल अपर्चर है। तो स्ट्रक्चर हमने देखा, गार्ड सेल्स हैं, सब्सिडरी सेल्स हैं, स्टोमेटल अपर्चर। इन तीनों को मिलाकर एक साथ, इन तीनों को मिलाकर एक साथ बोलते हैं स्टोमेटल एपरेटस, ठीक है। इन तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं? मैं यहाँ लिख देता हूँ, स्टोमेटल एपरेटस,
जगह नहीं है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इन तीनों को मिलाकर हम बोलते हैं स्टोमेटल एपरेटस। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है कि स्टोमेटल एपरेटस में क्या क्या आता है, तो तुम बता सकते हो स्टोमेटल एपरेटस में क्या क्या आता है? गार्ड सेल्स आते हैं, सब्सिडरी सेल्स आते हैं सब्सिडरी और स्टोमेटल। स्टोमेटल apparatus। हाँ, तो ये तीनों को मिलाकर स्टोमेटल एपरेटस बोला जाता है। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा है, ये कहाँ मिलता है? ये एपिडर्मिस से मिलता है, लीफ की एपिडर्मिस से मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है। अच्छा सर हाँ, सर ये लीव्स की एपिडर्मिस में अंदर होता है? लीफ के वो बताएंगे, लीफ के एंड में पढ़ेंगे ना कि आउटर लीफ सरफेस पे इनर सरफेस, वो अलग अलग है कि मोनोकॉट में अलग तरीके से मिलता है, डाइकॉट में अलग तरीके से मिलता है। डाइकॉट में इनर एपिडर्मिस, ये लीफ के एंड में बताएंगे, पर होता है एपिडर्मिस में, ठीक है, होता है एपिडर्मिस में तो ही है। सर ये लीव के अंदर मिलता है फिर ये? लीफ के अंदर, लीफ के अंदर ही तो है एपिडर्मिस, लीफ का ही तो पार्ट है। तो लीफ के बाहर मतलब समझा नहीं मैं, लीफ के बाहर अंदर क्या है? लीफ है, तो मैं समझ गया, ओके सर, मुझे आगे समझ। लीफ का जो ऊपर वाला पार्ट है एपिडर्मिस, लीफ की पार्ट है, तो उसमें मिलता है ये, ठीक है। अब ओके सर। अगर मैं बात करूं गार्ड सेल्स की, गार्ड सेल्स की जो इनर वॉल होती है, गार्ड सेल्स की इनर वॉल तो थिक होती है और आउटर वॉल थिन होती है, ठीक है। ये हमने लिखा था कि जो आउटर वॉल थिन है और इनर वॉल थिक है। अच्छा, इनर वॉल की जो यहाँ पे बात कर रहे हैं, वो इनर वॉल वो है जो कि स्टोमेटल अपर्चर की तरफ है। इनर वॉल कौन सी है? टुवर्ड्स स्टोमेटल अपर्चर, ये तो याद रहेगा ना, यस सर। ठीक है। यस सर। हाँ, अब सुनो, अच्छा इसमें ना कुछ इरोंगेटेड रेडियल फाइबर्स भी होते हैं, वो हम चलो यहाँ डिस्कस नहीं करते, वो प्लांट फ्यूजन में पढ़ेंगे, वहाँ पे आएगा। अच्छा अब सुनो, ये जो नॉर्मल जो गार्ड सेल्स की शेप है, शेप ऑफ गार्ड सेल, ये जनरली बीन या किडनी शेप होते हैं, बीन शेप या किडनी शेप, देखो बीन या किडनी शेप। लेकिन ये जो गार्ड सेल्स होते हैं इन ग्रासेस, बट इन ग्रासेस गार्ड सेल्स, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, बट इन ग्रासेस गार्ड सेल्स आर डम्बल शेप, डम्बल शेप, डम्बल शेप, जो डम्बल यूज होते हैं, डम्बल ऐसे कुछ शेप के। ग्रास फैमिली में जो ये गार्ड सेल्स होते हैं किस शेप के होते हैं? डम्बल शेप के। तो ये बेटा याद रखना पड़ेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गार्ड सेल की शेप नॉर्मल ये है, लेकिन ग्रासेस में ये डम्बल शेप के होते हैं, ठीक है, ये थोड़ा बात ध्यान रखना पड़ेगा। अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, एपिडर्मिस ही पढ़ रहे हैं। तो एपिडर्मिस जो होती है, हम लोगों ने अभी देखा था, एपिडर्मिस जो होती है वो पैरेन्काइमा की बनी होती है, सिंगल लेयर, सिंगल लेयर, सिंगल लेयर किसकी बनी है? पैरेन्काइमा की, सिंगल लेयर बनी है पैरेन्काइमा की, ठीक है। लेकिन बट इट इज मल्टी लेयर, but it is multi-layer in the leaf of ficus, ficus bengalensis, ficus religiosa, मतलब पीपल का पेड़, ठीक है, और ये बरगद का पेड़, उसमें जो एपिडर्मिस होती है लीफ की वो मल्टी लेयर होती है, देखना बहुत थोड़ी हार्ड भी होती है, वो मल्टी लेयर होती है एपिडर्मिस फिकस प्लांट में, थोड़ा ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। ये सारा पॉइंट हो गया। स्टोमेटल एपरेटस मैंने बता दिया तुम्हें, तो ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम यहाँ पे हमारा फिनिश हो गया। तो इतना ही पढ़ना था एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में। तो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में क्या क्या आता है? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम में एपिडर्मिस आती है और उसके एसोसिएटेड पार्ट्स हैं, एसोसिएटेड पार्ट्स में जैसे स्टेम हेयर, रूट हेयर, स्टोमेटा,
ये सब एपिडर्मिस टिश्यू सिस्टम में आ गया। ठीक है बेटा, तो ये हम लोगों ने पूरा पार्ट डिस्कस कर लिया। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं सेकंड, दैट इज ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। तुम लोगों को मैंने पहले बताया था कि ग्राउंड टिश्यू में कौन कौन से आते हैं, कोई बताएगा, किसको याद है? किसी को याद है बच्चों, ग्राउंड टिश्यू में कौन कौन से टिश्यू आते हैं? देखना जरा, सबसे ऊपर टॉप पे तो कॉर्टेक्स, सर हाँ एपिडर्म, नहीं, सबसे टॉप पे तो एपिडर्मिस से सब सर आते हैं। एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल को छोड़ के। हाँ बोलो, कुछ एक एक करके बोलो, बोलो बेटा, अबे बोल रहा था। सर पिथ, पेरिसाइकिल, एंड पिथरेज। पिथरेज, ठीक है, और कुछ? बस यही है? पेरिसाइकल पिथ। अच्छा अच्छा, पेरिसाइकिल पे। और ये देखो सुनो, मैंने यहाँ पे लिखा एपिडर्मिस, ठीक है। नेक्स्ट कॉर्टेक्स आता है। कॉर्टेक्स के 3 पार्ट होते हैं, हाइपोडर्मिस, ग्राउंड कॉर्टेक्स, जनरल कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस। ठीक है, ये आ गया। कॉर्टेक्स के बाद आती है कौन, क्या आता है बताओ? एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल, पेरिसाइकिल, वेस्कुलर, वास्कुलर टिश्यूज, वास्कुलर बंडल्स, हाँ वास्कुलर बंडल्स बोल देते हैं, और फिर एंड में फिर क्या आता है? पिथ। ठीक है, तो अब देखो ग्राउंड टिश्यू में क्या आता है, जितना भी पार्ट मैंने येलो कलर से लिखा, मतलब एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वास्कुलर बंडल्स, और कम्स ऑल कम्स अंडर ग्राउंड टिश्यू। एपिडर्मिस और वास्कुलर बंडल को हटा दो, बाकी सब किस में आते हैं? ग्राउंड टिश्यू में आते हैं। जैसे कि तुम लोगों को दिख रहा है येलो कलर में जो बनाया, तो भाई जाहिर सी बात है 3 टाइप के टिश्यू सिस्टम पढ़ रहे हैं। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ लिया, ये तो अलग ही हो गया। वास्कुलर टिश्यू सिस्टम ये अलग हो गया, बाकी जो बचा वो किस में आ गया? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में। समझ आ रहा है कुछ? 3 टिश्यू सिस्टम थे ना, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम तो पढ़ लिया, वास्कुलर टिश्यू सिस्टम अभी पढ़ना है, और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को पढ़ रहे हैं। तो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल और पिथ आ गया। कॉर्टेक्स के 3 पार्ट हमें पता है, तो ग्राउंड टिश्यू में कौन कौन से आते हैं समझ आया? यस सर। तो मैं एक लाइन लिख देता हूँ ग्राउंड टिश्यू में, ऑल टिश्यू एक्सेप्ट epidermis and vascular bundle, all tissue except epidermis and vascular bundles called ground tissue. called ground tissue, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉर्टेक्स से पढ़ना। तो ग्राउंड टिश्यू में सबसे पहले क्या आ जाएगा? कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स कहाँ मिलता है? पेरिसाइकल और एपिडर्मिस के बीच में मिलता है। देखो जरा, कॉर्टेक्स मिल रहा है पेरिसाइकल और एपिडर्मिस के बीच में, ठीक है, दिख रहा है। तो कॉर्टेक्स इज प्रेजेंट बिटवीन एपिडर्मिस, लाइज बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकल। एपिडर्मिस और पेरिसाइकल के बीच में मिलता है, ठीक है। और ये फर्दर डिफरेंशिएट होता है 3 पार्ट में, फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से पार्ट हैं? सबसे पहला हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एपिडर्मिस के जस्ट नीचे हाइपोडर्मिस मिलेगी। यस सर, बिल्कुल ठीक है। अब सुनो, इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको थोड़ा कलर चेंज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो हम लिखने जा रहे हैं। अगर ये डाइकॉट स्टेम है, डाइकॉट स्टेम में
जो हाइपोडर्मिस होती है वो कॉलेनकाइमा की बनी होती है, ये पहले भी बताया गया था। डाइकोट स्टेम में हाइपोडर्मिस किसकी बनी होती है? कॉलेनकाइमा की। क्वेश्चन मिलेगा डेफिनेटली। द हाइपोडर्मिस इन डाइकोट स्टेम इज मेड अप ऑफ कॉलेनकाइमा। और जो मोनोकॉट स्टेम है, अगर मोनोकॉट स्टेम है, Patches. स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है। मोनोकॉट स्टेम में किसकी बनी होती है? स्क्लेरेनकाइमा की। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो भी लिखा हमने, ठीक है। तो हाइपोडर्मिस इज मेड ऑफ कॉलेनकाइमा इन डाइकोट स्टेम एंड स्क्लेरेनकाइमा इन मोनोकॉट स्टेम। इंपॉर्टेंट था। नेक्स्ट, हाइपोडर्मिस के बाद आता है जनरल कॉर्टेक्स। ये जो जनरल कॉर्टेक्स की बात हो रही है, जनरल कॉर्टेक्स बेटा ये पैरेन्काइमा का ही बना होता है, मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा का बना है तो पानी, फूड को स्टोर करेगा मेनली, ठीक है। अच्छा, फंक्शन इनका स्टोरेज ही है, इसका फंक्शन तो स्टोरेज ही है। सी। नेक्स्ट है एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस सुनेंगे, इंपॉर्टेंट है। एंडोडर्मिस की बात करें अगर हम, अब सुनो, अगर ये स्टेम है एंडोडर्मिस, अगर हम बात करें स्पेशली डाइकोट स्टेम की, तो ध्यान सुनना। अगर स्पेशली मैं डाइकोट स्टेम की बात करूं, डाइकोट स्टेम में ध्यान सुनना, जो एंडोडर्मिस होती है ना, ये अगर एंडोडर्मिस है, ये अगर एंडोडर्मिस है, तो इस एंडोडर्मिस के अंदर यहाँ पे ना स्टार्च भरा होता है। क्या भरा होता है? स्टार्च। तो इसलिए जो डाइकोट स्टेम है उसकी एंडोडर्मिस को स्टार्च शीट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं उसको? स्टार्च शीट। तो ये भी इंपॉर्टेंट है जो हमने लिखा। तो मुझे बताओ, एंडोडर्मिस होती है जो डाइकोट स्टेम की, उसको हम स्टार्च शीट क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसके अंदर स्टार्च क्योंकि भरा सर इसमें होता है। स्टार्च भरा होता है। बिल्कुल, बिकॉज इसके अंदर स्टार्च भरा होता है। और अगर मैं तुमसे बोलूं ना, खुद के एंडोडर्मिस के जो खुद के सेल हैं वो पैरेन्काइमा के ही हैं। एंडोडर्मिस के खुद के सेल, जो एंडोडर्मिस के जो खुद के भी तो सेल होंगे बेटा, एंडोडर्मिस के खुद के भी तो सेल होंगे, जो उसके खुद के सेल हैं वो पैरेन्काइमा के ही हैं, लेकिन इनके अंदर स्टार्च बहुत भरा होता है, इसलिए इसको स्टार्च शीट भी बोलते हैं। अच्छा, अगर ये रूट की एंडोडर्मिस है, अगर ये रूट की एंडोडर्मिस है, ये तुमने पढ़ा ही हुआ है, जैसे रूट है, ये रूट की एंडोडर्मिस है, इसके एंडोडर्मिस है रूट की एंडोडर्मिस, ठीक है। रूट की एंडोडर्मिस में एक स्ट्रिप होती है, तुम लोगों को पता है कौन सी स्ट्रिप है? याद करो। रूट के एंडोडर्मिस में एक स्ट्रिप होती है ऐसी, सुबेरिन की बनी रहती है। ऐसे बना लेते हैं, एक स्ट्रिप है और उसके अंदर क्या भरा होता है? सुबेरिन, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, ये इसके अंदर क्या भरा है? सुबेरिन भरा हुआ है, और इस स्ट्रिप का नाम है कैस्पेरियन स्ट्रिप। याद करो, कहीं पढ़ा था क्या ये? इसके बारे में कहीं बताया है क्या? नो सर। नहीं बताया तो सुन लो। ये प्लांट फ्यूजन में आएगा, एक्चुअली नहीं बताया होगा मैंने। जो रूट की एंडोडर्मिस होती है, रूट की एंडोडर्मिस के अंदर एक ना कैस्पेरियन स्ट्रिप मिलती है, और कैस्पेरियन स्ट्रिप के अंदर क्या मिलता है? सुबेरिन। सुबेरिन बेटा वाटर इम्परमेबल होता है। सुबेरिन इज वाटर इम्परमेबल सब्सटेंस। तो भाई सुबेरिन भरा हुआ है तो रूट से वो पानी कैसे जाएगा? तो उसका आंसर ये है, बीच बीच में से ना, एक मिनट, बीच बीच में से पूरा ही टब हो रहा है, इसको ऐसे बना लेते हैं।
अब देखो, अगर तुम नोट करोगे तो यहाँ पे बीच बीच में से मैंने होल्स दिखाए हैं जहाँ पे सुबेरिन नहीं है। ये जो पार्ट है बीच वाला, ये वाला, जहाँ पे सुबेरिन नहीं दिख रहा है, उसको बोलते हैं पैसेज सेल्स। पैसेज सेल्स, पानी यहाँ से गुजरता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है कि अगर हम बात करें डाइकॉट स्टैंड की, एंडोडर्मिस की, तो वहां पे इसको स्टार्च शीट बोलते हैं। स्टार्च शीट का कारण तुम्हें पता ही है। लेकिन जो अगर रूट की एंडोडर्मिस है बेटा, तो रूट की एंडोडर्मिस के अंदर ना एक स्ट्रिप मिलती है। उस स्ट्रिप के अंदर एक वाटर इम्परमेबल सब्सटेंस भरा हुआ है। स्ट्रिप का नाम है कैस्पेरियन स्ट्रिप। वाटर इम्परमेबल सब्सटेंस का नाम है सुबेरिन। लेकिन कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे सुबेरिन एब्सेंट होता है। कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे सुबेरिन एब्सेंट होता है, उन जगह को बोलते हैं पैसेज सेल्स। तो पानी इन पैसेज सेल्स के थ्रू ही मूव करता है। तो ध्यान रखना होगा, रूट के एंडरमिस पे कौन सी स्ट्रिप मिलती है? कैस्पेरियन स्ट्रिप। इंपॉर्टेंट था, ठीक है, तो इसको तुम्हें याद रखना है। अच्छा, तो सर हाँ, यहाँ पर सर सुबेरियन काम क्या करता है? सुबेरिन काम ये करता है कि जो वाटर है वो एक रेगुलेटेड मैनर में जाए। भाई एक सपोज करो, एक हम डैम जो लगाते हैं, डैम का क्या काम होता है? डैम पानी रोक लिया, लेकिन डैम में हम कुछ थोड़े बहुत पॉइंट्स एग्जिट कर दें तो एक रेगुलेटेड वे में पानी जाएगा। जाएगा या नहीं जाएगा? यस सर। लेकिन लेकिन अगर वो डैम ही नहीं होगा तो पानी एक अनरेगुलेटेड वे में जाएगा। अनरेगुलेटेड वे में, तो यहाँ पे जो कैस्पियन स्ट्रिप है, डैम है, ये पानी को रेगुलेटेड वे में मूव करे, एक साथ मूव ना कर जाए जाइलम के अंदर, थोड़ा थोड़ा रेगुलेटेड मैनर में जाए, तो वो काम करती है कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एंडोडर्मिस ऑफ रूट्स, एंडोडर्मिस ऑफ रूट्स बिहेव एज वाटर एंड airtight airtight dam to check the entry of water and air in xylem element ठीक है, तो ये काम है एंडोडर्मिस का। तो बेटा यहाँ पर हम लोगों ने कॉर्टेक्स वाला पार्ट खत्म कर लिया। ग्राउंड टिश्यू का जो कॉर्टेक्स पार्ट था वो खत्म। ठीक है, कॉर्टेक्स पार्ट खत्म। अब बताओ क्या आएगा ग्राउंड टिश्यू में कॉर्टेक्स के बाद? पेरिसाइकिल। वेरी गुड, तो सेकंड पार्ट इज पेरिसाइकिल। सर वो रूट किसकी होंगी, मोनोकॉट की डायोकॉट की? दोनों की। रूट्स लिखा है बस, रूट्स लिखा है, देखो रूट। पेरिसाइकिल देखना, पेरिसाइकिल लिख सकते हैं लाइज बिटवीन एंडोडर्मिस एंड वास्कुलर टिश्यू। क्या बात सही है ये देखो, पेरिसाइकिल कहां पर है? एंडोडर्मिस और वास्कुलर टिश्यू के बीच में। सही बात है? यस सर। ओके, ठीक है। अगर ठीक है, अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। पेरिसाइकिल के जो सेल्स होते हैं, जैसे तुम लोगों को मैंने बताया था कि जो रूट है, सपोज करो ये रूट है, प्राइमरी रूट है, इससे सेकेंडरी रूट आ रही है, ऐसे आती है ना सेकेंडरी रूट टैप रूट सिस्टम में। यस ये सर। कौन सी रूट है? सेकेंडरी रूट्स। तो जो सेकेंडरी रूट्स बेटा अराइज होती हैं, इनको हम लेटरल रूट्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकता हूँ? सिंपल, लेटरल रूट्स। जो लेटरल साइड से जो रूट्स आ रही हैं, ये कहाँ से अराइज होती हैं? जिस पार्ट से अराइज होती हैं वो पेरिसाइकिल से अराइज होती हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि द पेरिसाइकिल सेल्स आर द शीट ऑफ, ऐसे लिख देते हैं, लेटरल रूट्स अराइजेस फ्रॉम द पेरिसाइकिल। ठीक है, अराइजेस फ्रॉम द पेरिसाइकिल। तो ध्यान रखना
कि जो लेटरल रूट्स होती हैं वो कहाँ से राइज होती हैं, पेरिसाइकिल से। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, लेकिन ध्यान सुनना, लेकिन जो डाइकॉट रूट्स होती हैं, डाइकॉट रूट में पेरिसाइकिल एक और फंक्शन करती है। डाइकॉट रूट्स में पेरिसाइकिल performs one more function, वो क्या फंक्शन है? इट फॉर्म्स, ये भी आगे आएगा, इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ कैम्बियम, ये भी आगे आएगा। मतलब डाइकॉट रूट में कुछ कैम्बियम का पार्ट भी बनाती है, जिसकी वजह से सेकेंडरी ग्रोथ होती है। ये हम आगे पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ में। तो अगर हम बात करें पेरिसाइकिल की, तो पेरिसाइकिल का क्या काम है? लेटरल रूट्स आती हैं रूट्स में, भाई डेफिनेटली लेटरल रूट्स आ जाएंगी। लेकिन अगर कोई डाइकॉट रूट है तो डाइकॉट रूट में वो कैम्बियम भी बनाएगी। ठीक है, ये थोड़ा ध्यान रखना, बाकी ये पार्ट अभी आगे भी आएगा। अगर यहाँ पे ध्यान नहीं रहता तो कोई बात नहीं, ये आगे भी आएगा। अब लास्ट पार्ट है इसका, वो है पिथ। हमारा ग्राउंड टिश्यू में जो लास्ट आता है वो पिथ आता है। तो मैं लिख देता हूँ, पिथ ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पार्ट इन डाइकॉट स्टेम। डाइकॉट स्टेम में होता है, मोनोकॉट स्टेम में नहीं लिख रहा, वहां पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा वो आगे डिस्कस कर लेंगे। डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट रूट। ठीक है, पिथ जो होता है पैरेन्काइमा का ही बना हुआ है, पैरेन्काइमा का ही बना हुआ है। ठीक है, अच्छा, तो बेटा ये बात होगी। लेकिन अब अगर मैं बात करूं, एक यहाँ पे नोट डालता हूँ, नोट ये है कि इन लीव्स ग्राउंड टिश्यू is called as mesophyll tissue which contains chloroplast। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। जो लीव्स होती हैं, अगर तुमसे बोले लीव्स में क्या एंडोडर्मिस होगी, लीव्स में या कोई कॉर्टेक्स होगा, या लीव्स में क्या पेरिसाइकिल होगी, तो तुम बोलोगे ऐसा कुछ नहीं होता, लीफ में सीधा मेसोफिल सेल्स होते हैं, मेसोफिल टिश्यू होगा। तो लीफ में ग्राउंड टिश्यू की जगह क्या मिलता है? मेसोफिल। ये हम लीव्स में डिस्कस करेंगे। तो इंपॉर्टेंट हो गया ये कि in leaves the ground tissue is not present, instead mesophyll tissue या mesophyll cells are present in which chloroplast are present। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा बेटा हमने यहाँ पे ग्राउंड टिश्यू के बारे में डिस्कस करा। तो हम लोगों ने एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम पढ़ लिया, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पढ़ लिया। ठीक है, तो हमारा जो लास्ट टिश्यू सिस्टम है वो है वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारा सारा का सारा पार्ट हुआ है। किसी को कुछ पूछना है इसमें तो पूछ सकता है। सब पिथ भी पैरेन्काइमा की होती है? पित्त पैरेन्काइमा की होती है, बिल्कुल। पित्त के अच्छा, पित्त जो होता है पित्त भी पैरेन्काइमा की होती है, उसमें पित्त रेज होती है। मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या मिलती है? पित्त रेज। इसको मेडुलरी रेज भी बोल देते हैं। ये क्या करती है भाई? जो पित्त होता है, पित्त पैरेन्काइमा क्या है, तो फूड स्टोर करेगा ना, पैरेन्काइमा है, तो ये पित्त मेडुलरी रेज फूड को ट्रांसपोर्ट कर देती है। तो ये हम पढ़ेंगे। तो पित्त रेज पित्त से निकलती है और उसको मेडुलरी रेज भी बोलते हैं, और ये फूड को ट्रांसपोर्ट भी कर देती है। ये हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो ये सारे के सारे पार्ट खत्म हो गए हमारे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के, पूरा के पार्ट पढ़ लिया है। जो हमें नेक्स्ट जो पढ़ना है बेटा, वो पढ़ना है वास्कुलर टिश्यू सिस्टम। ठीक है, तो इसको वास्कुलर टिश्यू सिस्टम को हम कल से डिस्कस करेंगे। इसको कुछ पूछना तो पूछे। मैं अटेंडेंस लूंगा बेटा तुम्हारी अभी।